या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का नवम दिन, चारों ओर भक्ति का अद्भुत वातावरण। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, घर घर में दीपक की लो जगमगा रही है। भक्त अपने हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि यह वही तिथि है जब साधना अपने चरम पर पहुंचती है और साधक को सिद्धि, शक्ति और मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री केवल शक्ति की देवी ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि कैसे भक्ति और साधना के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आइए श्रोताओं, माँ सिद्धिदात्री का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। श्वेतांबरधरा श्वेत कमल सन्निधा चतुर्भुजा सर्व सिद्धि प्रदायिन्ये नमः सिद्धिदात्रे भवेत्। बहुत पहले की बात है, जब ना समय था, ना दिशा, ना आकाश, ना जल, ना वायु, केवल अंधकार था। उस असीम शून्य में एक ही शक्ति विद्यमान थी, आदि शक्ति। उन्हीं आदि शक्ति ने अपने संकल्प से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का कार्य मिला, विष्णु जी को पालन का और शिव को संहार का। परंतु त्रिदेव के पास अभी भी वह सामर्थ्य नहीं था कि वे अपने अपने कार्य कर सकें। तब भगवान शिव ने तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव हिमालय की गहन गुफाओं में बैठकर वर्षों तक आदि शक्ति का ध्यान करते रहे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था, नेत्र बंद थे और मन पूर्णतः देवी में लीन था। उनकी साधना से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता और ऋषि भी आश्चर्यचकित हो उठे। तब एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य और अलौकिक था। कमल पर विराजमान, चार भुजाओं वाली, एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल पुष्प। उनके मुख पर मातृत्व की करुणा और तेज का अद्भुत संगम झलक रहा था। माँ ने प्रसन्न होकर शिवजी से कहा, वृषभध्वज, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें मैं ये वरदान देती हूँ जिससे तुम लोक कल्याण कर सको। तब माँ सिद्धिदात्री ने शिवजी को 8 महान सिद्धियां प्रदान की। आनिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। महिमा, विराट और विशाल रूप धारण करने की शक्ति। गरिमा, जितना चाहे उतना भारवान होने की शक्ति। लघिमा, जितना चाहे उतना हल्का होने की शक्ति। प्राकाम्य, जो चाहे उसे तुरंत प्राप्त कर लेने की शक्ति। ईशित्व, संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने की शक्ति। वशित्व, सबको अपने वश में करने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। इन सिद्धियों से शिव पूर्णत्व को प्राप्त हुए। जब शिव को यह सिद्धियां प्राप्त हुई तो उन्होंने आदि शक्ति से कहा, हे माँ, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। शक्ति के बिना शिव तो केवल शव है। कृपया मेरे अर्धांग में वास करें ताकि मैं पूर्ण बन सकूं। तब माँ सिद्धिदात्री शिव के अर्धांग में समा गईं और इस प्रकार शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। आधा भाग शिव का और आधा भाग शक्ति का। यह रूप समस्त ब्रह्मांड के लिए संदेश था कि पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसी समय असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था। देवता भयभीत होकर माँ सिद्धिदात्री की शरण में जा पहुंचे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे जगदम्बे, हम असुरों के अत्याचार से दुखी हैं। हमें बल और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें। माँ सिद्धिदात्री ने देवताओं को भी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान की। उनके आशीर्वाद से इंद्र पुनः इंद्रासन पर आसीन हुए। वरुण को जल पर अधिकार मिला। वायु को गति की शक्ति प्राप्त हुई। अग्नि फिर से तेजस्वी हो उठी। देवताओं ने असुरों का सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। यह सब माँ सिद्धिदात्री की कृपा से संभव हुआ। माँ सिद्धिदात्री की कथा केवल देवताओं की विजय तक सीमित नहीं रही। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें भी सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। परंतु यह सिद्धियां केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं,
बल्कि लोक कल्याण के लिए उपयोग करनी चाहिए। साधना का अंतिम लक्ष्य मोह और आत्मज्ञान है और माँ सिद्धिदात्री उसी मार्ग पर अधिष्ठात्री हैं। भक्तों, नवरात्रि की नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को केवल सांसारिक सिद्धियां ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक का जीवन पूर्ण होता है। इस प्रकार नवरात्रि की यात्रा में माँ शैलपुत्री से आरंभ होकर माँ सिद्धिदात्री पर पूर्णता प्राप्त करती है। भक्तों, भक्ति का यह पथ हमें यही सिखाता है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और भक्ति के बिना जीवन। जय माँ सिद्धिदात्री। भक्तों, एक मंत्र जो बुद्धि और ज्ञान देने वाली शक्ति का स्मरण कराता है, उसे सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवमी के दिन इस मंत्र का जप विशेष रूप से शुभ माना गया है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार हमने इस पावन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माताओं की कथा सुनी। उनके अद्भुत चमत्कार और आशीर्वाद की कहानियों को जाना। इन 9 दिवसीय नवरात्रि में हमें यही सीख मिली कि माँ का भक्त हमेशा सुरक्षित रहता है और उनकी कृपा से जीवन में पवित्रता, साहस, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे माँ दुर्गा ने असुरों का नाश कर धरती पर धर्म की स्थापना की, वैसे ही हम अपने जीवन में नकारात्मकता, भय और अधर्म को दूर करेंगे। भक्ति, विश्वास और संयम से हर साधक अपने जीवन में माँ के आशीर्वाद का अनुभव करेगा। इस नवरात्रि में हम अगर केवल माँ का ध्यान करें और उनके गुणों का स्मरण करें तो जीवन में अनंत सुख मिलेगा, सिद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। जय माँ दुर्गा, जय जगदम्बा। आप सभी को नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए और भी इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट में जय माता दी, जय अम्बे अवश्य लिखें।